मौजूद हैं कानपुर के करौली आश्रम में, जो कि इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है। आपको बताते चले कि आज न्यूज़ वॉच इंडिया की टीम यहाँ पर आई हकीकत जानने की क्या मामला 19/3/2023 को हुआ था। और आपको साफ-साफ दिखा दें, ये जो करौली बाबा हैं जिनका कि ये सामने आप देख सकते हैं दूर से, वहाँ पर वो बैठते हैं। ये जो रेलिंग लगी, रेलिंग के पीछे जो काँच का ऑफ़िस है उसमें वो बैठते हैं। उसके अंदर से बैठ के ही सभी जो भी उनके भक्त आते हैं उनको देखते हैं, उनको उपचार करते हैं, जो कि वैदिक प्रक्रिया के रूप वो बताते हैं कि हम उनका उपचार करते हैं। सामने की जो मूर्ति है वो राधा रमण जी की मूर्ति, जो कि उनके पूर्वज हैं। और ये आश्रम का आप देख सकते हैं जो मेन जहाँ पर बैठते हैं करौली सरकार, उनकी ये मेन एंट्री है, ये गेट है। सभी भक्त लोग अंदर बाहर से आए हुए हैं, दूर-दूर से लोग आए हुए हैं, यहाँ अंदर आके बैठे हैं। मेरे साथ करौली सरकार, इस समय हम लौकुश आश्रम में खड़े हुए हैं, जहाँ पर मेरे साथ एक करौली सरकार के भक्त हैं। हम उनसे जानेंगे वो कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं। क्या नाम है दादा? हम लोग दिल्ली से हैं, अनिल शर्मा मेरा नाम है। जी, किस लिए आए हैं? मैं अपनी बेटी को लेकर आया हूँ। पहले भी मैं आ चुका था अपने के लिए, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई। यहाँ आकर सबको लाभ ही मिला है, जो भी आए हैं। और ऐसे हैं जो बिना पैसे के भी यहाँ ठीक होकर जाते हैं, नमन करके। यहाँ ऐसे कोई नहीं है, ये तो बदनाम हिंदू को बदनाम करा जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इससे ज़्यादा मैं कुछ ही कह नहीं सकता। जो क्या नाम है आपका? My name is Subhaji Mukherjee and I come from West Bengal, Kolkata. Okay, so this is my first time, and here I got a good atmosphere. Everything is good, nothing illegal, and I have seen in few videos that some doctor has come from Noida side, Noida perhaps. Yes, so I don't know his name, but he has maligned the total system. Guruji is good, everything is fair here, and everything is legal, so nothing wrong with it. And we the devotees here got good services also. So we are proud of Guruji, and this particular system should go on. This is a system of Hindu, and we should like to drag in on in future also. मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। कहाँ से आए हैं? मैं जलंधर से आया हूँ, वैसे मैं कनाडा का रहने वाला हूँ। कनाडा के रहने वाले हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो किस लिए आए हैं आप यहाँ पे? मैं अपने शारीरिक इलाज के लिए आया हूँ, शारीरिक इलाज। कितनी बार आ चुके हैं? मैं आगे 2020 में भी आया था, अब आया हूँ। आपको मालूम होगा 19/3/2023 को एक डॉक्टर साहब आए थे नोएडा से, जिन्होंने बाबा के ऊपर ये आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट हुई है। आपको जानकारी है इस बात की? वो ऐसे लगता है जैसे ना, मतलब कोई सारे मिले हुए हैं, बस झूठ ही लग रहा है सारा। कोई मानसिक उसमें थोड़ा था फर्क डॉक्टर में ना। क्या नाम है आपका? अमित, कहाँ से आए हैं? रोहतक से। तो कौन कौन आए आपके साथ परिवार में? मेरी मम्मी है और मैं आया जी। किस लिए आए हैं? शारीरिक दिक्कत है, मतलब घर में थोड़ी सी जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, थोड़ी भी नहीं। कब से आ रहे हैं? मैं 2021 में भी आया था जी, दिसंबर में। जब तो मैंने मतलब कि 9 हवन करे तो संकल्प कर रहा था। फिर मैं गुरुजी मिला था, गुरुजी बोले भाई कि आपने संकल्प पूरा नहीं करा, इस कारण से आपके हवन संपूर्ण नहीं हुए। फिर मैं घर पे चला गया, जब दोबारा फिर आया हूँ मैं। मतलब उसमें कुल मिला के मेरे अंदर ही कमी थी, क्योंकि मैं जो अब मैंने आज संकल्प करे और उस पहले वाले में करा, उसमें दिन रात का अंतर है जी। तो पहले से अब आपको लाभ है, पहले से आराम है? फ़र्क है बहुत ज़्यादा। मतलब कि जो मेरे कानों में छन छन की आवाज़ आती है जी, माता के रूप में संकट है, उसको बिल्ली बना रखा है। और एक काला जादूगर का मारगर में उसको भी बिल्ली बना रखा है। यहाँ पर आके वो गायब हो गई जी, वो आवाज़ नहीं आती मेरे कानों में। अब मैं बाहर निकलूँगा तो जब आवाज़ आने लग जाएगी वो। इस आश्रम से आप बाहर जाएंगे वो आवाज़ आने लगती है? हाँ, अंदर नहीं आती यहाँ जब पर। तक आप आश्रम के अंदर रहते हैं हाँ, तो आवाज़ नहीं आती। हाँ जी, किस नज़रिए से देखते हैं इस चीज़ को? मतलब की शक्ति है यहाँ पर, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा। जब भी तो आया मैं दोबारा, क्योंकि मेरे यहाँ पे आत्मा ठुकी, बाबा और माता ने दोबारा मेरे को बुलाया यहाँ पर। और मेरे को साक्षात माँ कामाख्या ने दर्शन भी दिए थे सब रूप में अपने यहीं पर ही। और साथ में हनुमान जी के वानर रूप में दर्शन हुए थे। ऊपर हनुमान जी बैठे थे वहाँ पर, नीचे माँ कामाख्या बैठी थी पीछे वाले मंदिर में। वहाँ पर मेरे को भी बुधवार को दर्शन दिया, और वीर शुक्रवार को मम्मी के साथ में आ गए यहाँ पर। अच्छा, दोबारा माँ ने बोले आज दिया तो जब। 19 अच्छा, मैं गुजरात सूरत से हूँ, प्रीति चौहान, गुजरात सूरत से हूँ, 2019 से आती हूँ। मेरी कंप्लीट ट्रीटमेंट हो चुकी है। उसके बाद जो वनडे के लिए आज मैं मेरी फ्रेंड को लेके आई हूँ, और स्पेशल आप लोगों को मिलने के लिए आई हूँ, है ना। कि ये सब जब सुन रहे हैं तो मैंने सोचा, वैसे हमारी सूरत में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन मैं ट्रेन या निकल चुकी थी यहाँ से, तो सोचा यहाँ मिल लिया जाए। तो आप पूछ सकते हो जो भी पूछना। गुरु जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? अरे बिल्कुल झूठ है। और जिसने आरोप लगाया, पहली बात तो गंदी बात ये है कि जो आदमी आरोप लगा रहा है
क्या कोई कोई उसके बारे में कुछ नहीं सोचेगा कि किसने आरोप लगाया? या तो पुलिस हो, वकील हो, या कोई भी हो, आप लोग हो। तो पहले जो आदमी आरोप लगाने वाला आदमी वो कहीं पागल है और किसी का बोले कि खून हो गया, उसके पीछे जोड़ दे कि खून किया। लेकिन जो खून किया वो बोलने वाला है, कि मुझे मारा पीटने वाला बोलने वाला पागल है, उसके ऊपर तो कोई देखा नहीं जा रहा है। अगर सही आदमी होता, पहले तो ये बात है कि वो डॉक्टर है कि नहीं तय नहीं। अगर वो डॉक्टर होता और उसने अपनी नॉलेज अपडेट की होती, तो WHO की डेफिनेशन जान ले। WHO की डेफिनेशन के अंदर जो पहली डेफिनेशन 50 साल पहले की थी, तब उसमें फिजिकल ही था, उसके बाद मेंटल आया, उसके बाद सोशल आया, उसके बाद इकोनॉमिकल आया, और अभी WHO की डेफिनेशन में स्पिरिचुअल हेल्थ। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सब मेडिकल कॉलेज वाले स्पिरिचुअल हेल्थ को इन्वॉल्व करते, और पूरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आयुष मेडिकल ऑफिसर का अभी पोस्टिंग हो रहा है, कि उसके अंदर सभी आदमी लोगों को आयुर्वेदिक मेडिसिन, आध्यात्मिक मेडिसिन, योगा सिखा रहे, गर्भ संस्कार आ रहे। जो महिला को पेट में बच्चा होता है तो गर्भ संस्कार WHO लाई है। तो वही चीज यहाँ की जाइए, कि जो हमारे फिजिकल बॉडी के अलावा भी एक बॉडी है, उसकी चिकित्सा जरूरी है। तभी तो योगा सिखा रहे, हर कंपलसरी कर दिया योगा को, कि जब तक, और ये रिसर्च हो चुका है कि 15 आदमी को मलेरिया होगा तो उसमें से 7 को ऐसे रखे कि जो प्रार्थना नहीं कर रहा हो, 7 को रखे प्रार्थना करके दवाई खिला रहे, उसका रिसर्च हो चुका है। तो जो प्रार्थना करके दवाई खाता उसकी रिजल्ट अच्छी आई। और यहाँ पे उस किसी को भी यहाँ ऐसे बोलता है कि बार बार वीडियो देख के आए, बिना समझ के कतई मत आए। और अगर धैर्य है, विश्वास है तो आइए। अगर किसी को मलेरिया हुआ है, 3 दिन दवाई खाएगा, बच्चा दौड़ने लगेगा। किसी को डायरिया हुआ है, 4 घंटे के बाद ORS खाई और पानी, ORS का पानी पिया और एंटीबायोटिक खाई, 4 घंटे में बंदा दौड़ने लगा। अगर किसी को टीबी हुआ है, 1 साल तक लगेगा। और किसी को जो मानसिक रोग है, उसको ये चिकित्सा के बाद स्पिरिचुअल क्लीन तो हुआ, लेकिन जब तक वो मानसिक रोगी रहा था तब तक उसके ब्रेन के अंदर जो स्वेलिंग बन चुकी थी, आजकल पूरे वर्ल्ड में देखा हो, स्वेलिंग, ब्रेन की स्वेलिंग निकालने के लिए किसी न्यूरोसर्जन के पास कोई दवाई नहीं है। तो वो आयुर्वेदिक का लेपन भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि झाड़ू फुड़ा ऐसे कर दिया कि चल बेटा तेरा ये हो जाए। आप लोगों को सबको दिखता है कि गुरुजी ऐसे करके ऐसे करते हैं। वो उसका ये नहीं है, बाकी की ब्रेन की सूजन हमें लेपन करके निकाले। तो जो मानसिक रोगी है उसको एक से जो ज्यादा मानसिक सालों से रहा है, तो 2 साल से लगेगा। जैसे मेरे घर में मेरी बेटी थी, मेरे भैया की बेटी ऑटिज्म थी, तो ऑटिज्म वाले को अभी 3 साल हुआ, अभी वो अपने हमारी सब बात का आंसर दे रही है। पहले कुछ आंसर नहीं देती, हम बोले क्या बोले कुछ नहीं, उसको पता ही नहीं था। अब सबको पहचानते कि मम्मी है, पापा है। फिर बोले चलो अभी खड़े हो जाओ, चलो हम जाने वाले, तो सब बोलते हैं। उसको तो वो लेपन भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो ऑटिज्म में नहीं करने देते। लेकिन उसके बावजूद प्रार्थना में इतनी ठीक हुई। जब मैं दरबार आई, सिर्फ का सिर्फ मेरे पूर्वज की मुक्ति कराने आई थी, क्योंकि मेरे पापा एक्सपायर हो गए। उसके बाद मेरी बेटी को हर वक्त उसके साथ रहते थे। और मुझे डाउट तब लगा कि अगर बेटी इतनी छोटी 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली बेटी, सिगरेट कैसे, लाइटर उसकी पर्स में सब जगह से निकलने लगे, सिगरेट के वो निकलने लगे, मैं चक्कर खा गई। वैसे तो कभी मुझे छोड़ के भी कहीं नहीं जाती। धीरे धीरे करके मैंने सर्च मारा, 2 साल तक 2017-18 मैंने गुरुजी की वीडियो देखते रहे कि मुझे कहीं भूत भाव में नहीं जाना है। मेरे फादर एस्ट्रोलॉजर थे, उसने बोला था कभी कहीं विधि विधान नहीं कर, कभी कभी दिखाना मत। तो मैंने 2 साल तक स्टडी किया। यूपी में आने में डर भी लगता है, कानपुर तक आने में। फिर योगी जी का आया कि भाई अभी तो सेफ है। फिर माही करके वापी की एक लड़की आई, उसका पूरा वीडियो देखे मैंने, देखा कि स्टेशन से उतरना है, फिर ग्रीन वाला टेम्पो है, फिर हम ऐसे आ सकते हैं। पहली बार मैं सिर्फ अकेली यहाँ पे आई थी, आराम से आई, आराम से सामने यहाँ रहने का सब सुविधा मिल गई, कोई से पूरी सेफ्टी। अरे वहां तक की सेफ्टी के वहां उस 4 साल पहले भी वहाँ बोलते थे हमें करौली जाना है गुरुजी के आश्रम में, तो भी सेफली छोड़ दिया। उसके बाद मैंने यहाँ हवन का वो सब लिया। तो पहली जो पुरानी प्रोसेस थी उसमें 5 करोड़ 6 करोड़, तो मतलब लंबा प्रोसेस था। तो साल तक 2 साल तक धैर्य रखना पड़ता था। और आपको एक अमेजिंग पता है कि जब भी मैं आती थी, हम लोग गुजरात से आते तो बहुत दूर होता है, और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो बार बार आने की दिक्कत रहती है छुट्टी की। मैं बार बार गुरुजी से प्रार्थना करती थी, 5 फिर 6 फिर 7, बाबा जी ऐसा करो एक साथ में 9 कर डाले को लोग, तो जल्दी से हो जाए। फिर 9 वाला में जो रिलेटिव्स को बोलते थे कि मेरी अभी मेडिसिन की जो बीपी की दवाई थी, 2 साल से मैं एक भी, जिस दिन मेरा 8वां वन हुआ ब्लैक में कटा, उसी दिन से मैंने नहीं ब्लैक में वो बीपी की कोई दवाई नहीं खाई है। लेकिन ये सब जो बीमारी ठीक होती है ना, वो तो बाई प्रोडक्ट बाद में पता चला। मैं तो सिर्फ पितृ मुक्ति कराने आई थी। लेकिन जो मेरे पापा को हार्ट का प्रॉब्लम था, मैं चलते चलते गिर जाती थी। कितनी बार तो ट्रेन में हम लोग 3-3 लोग साथ में आते थे, थोड़ा थोड़ा पानी पिला पिला के मुझे यहाँ तक लाए।
उतना अटैक तक आ जाता था ऐसे। तो ये सब चीज है ना, तो वो स्टेप वाइज जाएगी, एक समझ के साथ चाहिए। कोई बिना समझे आए और यहाँ जानू जादू हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, ये मत समझो, अपनी बीमारी को समझो। एक आदमी आया था, उसको मलेरिया था, फटाक से ठीक हुआ, दौड़ता गया। अरे दूसरे को मानसिक रोग 10 साल से 15 साल से हो तो उसको 2 साल तक लेपन करके थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। और गुरुजी ने ये भी बोला कि जिसके घर में कोई पागल हो वो यहाँ या तो लेके मत आए, अगर आते हैं तो उसको अपने संभाले। अगर किसी भक्त को नुकसान पहुंचाए और वो भक्त ने उसका कुछ भी किया, उसका जिम्मेदार हम नहीं है। जैसे अब हमारे घर में कोई ऐसा है तो मेरे घर में ये है बेटी, तो हम लोग यहाँ तक नहीं लेके आए क्योंकि वो किसी की बाल खींच लेती थी ऐसे, तो किसी को नहीं पता है तो उसका बाल खींचेगी तो ठीक है। और ये वाला तो ये जो डॉक्टर है, पहले तो वो डॉक्टर ने किसकी नॉलेज अपडेट नहीं किया, उसने पढ़ा ही नहीं कि स्पिरिचुअल हो सकता है ट्रीटमेंट, क्योंकि वो खुद पागल है, वो खुद स्पिरिचुअल डिजीज में फंसा पड़ा है। तो उसको ये भी नहीं पता, उसको सोशल का भी नहीं पता, वो सोशल भी बीमार है, सिक है, वो मेंटली भी सीख है, इमोशनल भी सीख है। वो तो सीखे, उसको तो शायद भी ईश्वर या बाबा बाप माफ कर दे, लेकिन उसका बाप तो भान में कॉन्शियस था, उसको पता था मेरा बाप मेरा बेटा सीरियसली पागल है, उसने क्यों ये सब करने दिया। और मैं डरा नहीं रही हूँ, लेकिन यहाँ 5 साल से आ रही हूँ, ये शक्ति ऐसी है, यहाँ जो बोला जो सोचा है ना, जो बोला जो सोचा और जो इच्छा व्यक्त की वो 100% तय। जैसे मैंने बोला था बाबा ये तो 9 दिन भी आना दिक्कत होता है, ऐसा कुछ कर दिया जाए, त्रिशूल पकड़ के बोला ऐसा कुछ तो कर दिया जाए एक दिन में सब कुछ हो जाए। तो धीरे धीरे करके एक दिन आया कि एक दिन वाली चिकित्सा हो जाए। तो ये सब एक भक्त का इतना छोटा सा संकल्प था कि अभी मैंने ये बोला था कि अभी जो फास्ट लाइफ है लोगों की, अभी लोगों को सबको मैगी खाने की आदत है, फटाक से भूख फटफट मैगी करो फटफट खा जाओ। तो यहाँ आके लोग ऐसे सोचते हैं एक दिन चिकित्सा के बाद आपकी सूक्ष्म की एनर्जी जा रही है, लेकिन इतने साल तक जैसे हमने घर किराए पे दिया हो, अगर हमारे घर में कोई 10 साल रहा, वो 10 साल में घर की नुकसानी खाली करके जाता है ना, वो माल पाल करके नहीं जाता, ऐसे ही जाता है। तो उसके बाद तो रंग रोगन जो नुकसानी हुई हमें करानी है। तो और कोई भी डिजीज हो, रोग ले लो, वो डॉक्टर खुद है, अरे तुझे रोग हुआ है, कोई भी दर्दी तेरे पास आएगा, तू एंटीबायोटिक देगा, उसके बाद बोलेगे साहब हमें वीकनेस है, तो तुम क्या बोलते हो, अच्छा खाना खाना, विटामिन। और मैं इसलिए इतना बोल रही हूँ कि आई एम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत के अंदर, मैं नर्सिंग ट्यूटर हूँ, फैमिली प्लानिंग के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेटर करती हूँ, और मैं एज ए नर्सिंग ट्यूटर हेल्थ बनाती हूँ। तो हेल्थ इज ए स्टेटस, गुड भी हो सकता है, इल भी हो सकता है। कोई भी आदमी या तो अच्छा हो सकता है या थोड़ा मांगी हो सकता है। तो मांगी 5 प्रकार की होती है, डिजीज रोग 5 प्रकार के होते हैं। अगर ये डॉक्टर हो के अपना नॉलेज अपडेट नहीं किया, नहीं उसने यूट्यूब पे देखा, उसने नहीं देखा, चलो पागल तो हो गया, साबित हो गया, लखनऊ में वो पड़ा है ना, पुलिस वाले बेचारे परेशान, सीएम साहब परेशान, तो वो पागल हो चुका पता है, लेकिन उसका बाप भी पागल हो चुका, उसकी भी अक्ल बहस करने गई कि क्यों उसके पूरे खानदान का बिगाड़ दिया। पूर्वजों को तो मुक्त कराए ना कराए, क्योंकि अभी तो जिंदा माँ बाप को कोई नहीं देख रहा, पूर्वजों की क्यों सोचेगा, लेकिन अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों के बारे में तो सोचे। और एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा बता दो कि सभी के घर में अभी जो प्रॉब्लम है बच्चों की है, बच्चा मोबाइल में पड़ा रहता है, पढ़ता नहीं, तो अपने बच्चों की सोच के अपनी नेगेटिव एनर्जी निकालो, अपने भरे हुए दिखते नहीं है। गुरुजी ने एक बार ये भी बोला था, और जिसको नहीं दिखा है, किसी किसी को दिखा था, हमें तो दिखा था, तो जिसने दिखा है ना ये वाला आज्ञा चक्र से है, तो अगर दिख जाए सबको, लेटरिन जाने नहीं जाएंगे, तुरंत आएंगे, पहले इसको निकालो, क्योंकि वो दिखा तो हजारों लाखों ही वीडियो पड़ा है, सब देख लेंगे। लेकिन वो जो डॉक्टर है अगर आके एक बार बोल देता मुंह से, पागलपन पे बोल देता कि बाबा जी कैसे भी करके मुझे आज का ठीक करके बताओ तो मैं मानू, ये चैलेंज करता ना, तुरंत हो जा। और आपने वीडियो देखा होगा, गुरुजी ने आंख नीचे रखी थी, देखा नहीं था, है ना। तो ये भोलेनाथ जिसको दिख गया ना उसको दिख गया, अगर वो सामने से देख लेगा चैलेंज, तो भोलेनाथ को भी चैलेंज कोई नहीं देख सकता। तो वो ये बोल देता ना तो वो ठीक था। उसने क्या बोला, यहाँ जो बोला वो हो गया, मैंने बोला ना, बोला वो, सोचा वो, और अंतरात्मा से जो इच्छा की तो वो हो जाता है। उसने बोला मुझे फील करना है कि प्रेत क्या होता है, मुल्ला क्या होता, तो सुरती हो तो गाली आ जाती है, तो माफ करना। लेकिन जो मुल्ला अगर आ गया ना, उसकी प्रकृति क्या है, वो आपको बदनाम करके छोड़ा। हमारे संतों को, हमारा संप्रदाय को भी बदनाम करे हुए। वो लोग ने क्या है, हिंदू मौलाना उसके अंदर आ गया, फिर उसके पास और पागलपन करवाया होगा, हम तो यहाँ थे नहीं।
लेकिन ये बात तो एकदम पक्की की पक्की है कि वो स्टेबल नहीं था, लेकिन उसके माँ बाप स्टेबल थे। उसको ये करने से रोकना था। वो यहाँ की शक्ति जाननी थी। पूरा का पूरा देखो, श्री हरि विष्णु का श्राप भी विष्णु सहस्त्र करवाने से निकल जाता है। नाग दोष का श्राप है या गुरु का दोष का ब्रह्म हत्या का श्राप है, वो रुद्री करने से निकल जाता है, लेकिन शिव शक्ति का श्राप नहीं निकलता। क्यों गया था वहां?